का व्रत करती। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। हे माँ, जो मुझसे भूल गई हो तो अपराध को क्षमा करना। हे माँ, इस माँ को अच्छा करना। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ में रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटने लगा। तब मनुष्य करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर यह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और उसके बंधन से मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर इस समस्त संसार को नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए इस सृष्टि की रक्षा के लिए उस मगरमच्छ को दंडित करना ही उचित होगा। तब यमराज उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान किए। उसी दिन से यह करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। हमारे पतियों को दीर्घ आयु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। हे करवा माई, तो सुहागिन रक्षा हमारी। हे देवी, जौन से अपराध भरे क्षमा करे, जौन भी भूल भरे क्षमा करे माई, जौन भी पाप भरे क्षमा करे देवी, पढ़ाई देवी में सिंधु कर अच्छा ए परी एक प्लेट लिया यार, आरती करी जानो।